नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट हम देख रहे थे इतिहास विषय। दोस्तों इतिहास के अंदर हमारी रहेगी क्लास नंबर 14, जिसके अंदर आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति। दोस्तों 1857 की क्रांति आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के अंदर 1% इससे सीधा आता है दोस्तों। और आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं 1857 की क्रांति। इसलिए सभी मित्र वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रों के पास शेयर जरूर करें। जो भी नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार संपूर्ण आपको पेपर फेस्ट का सिलेबस यहां पर करवाया जाएगा। इसी के साथ इनकी पीडीएफ आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से सभी जो भी टॉपिक है इसी प्रकार आपको वहां पर पीडीएफ दे दी जाएगी। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। जल्दी से सभी मित्र एक बार शेयर करें, जल्दी से लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों राजस्थान 1857 की क्रांति हम देख रहे हैं। उससे पहले नॉर्मल जानकारी हम ले लेते हैं दोस्तों। उस समय जब 1857 की क्रांति होती है उस समय राजस्थान की क्या स्थिति है। तो राजस्थान की प्रशासनिक स्थिति नॉर्मल जानकारी इसके बारे में हम लेते हैं मित्रों। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का पश्चिमी प्रांत जिसका मुख्यालय आगरा था के लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन का अधिकार था। एक एक चीज जिससे कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, कितना भी अंदर से अगर क्वेश्चन पूछा जाए वो सब जानकारी मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे दोस्तों। तो पहली लाइन आपके सामने मैंने रखी है। उसके अनुसार दोस्तों राजस्थान है वो पश्चिमी प्रांत के अंतर्गत आता था उस समय, और जिसका मुख्यालय पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय था वो था दोस्तों आगरा। और आगरा का लेफ्टिनेंट गवर्नर था कोलविन दोस्तों। कौन था? कालविन दोस्तों। कालविन का आगरा यानी पश्चिमी प्रांत पे अधिकार था दोस्तों। अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासन कमिश्नर कर्नल डिक्सन द्वारा संचालित था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासन है वो कमिश्नर कर्नल डिक्सन के द्वारा संचालित था दोस्तों। मित्रों यहां पर देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपके सामने। देशी रियासतों पर नियंत्रण रखने हेतु पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए। अब दोस्तों जो पॉलिटिकल एजेंट थे देशी रियासतों पर, वो कौन सी रियासत पर कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था उनके बारे में, जिनके बारे में 1857 की क्रांति में हमारी जरूरत पड़ेगी वो आपके सामने है। जैसे यहां पर हम सबसे पहले देखें मित्रों तो आ रहा है मेवाड़ पे। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों कैप्टन सावर्स। मारवाड़ का था मेकमेसन। कोटा का था मेजर बर्टन। जयपुर का था कर्नल ईडन। और भरतपुर का था मोरिसन। तो मित्रों ये जो पॉलिटिकल एजेंट है 5 आपके सामने मैंने रखे हैं। सीधा क्वेश्चन आता है इनसे। जैसे कि पूछ लिया आपको मारवाड़ का 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो सीधा इस प्रकार से इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। एक बार सभी मित्र इनको 3 बार पढ़ ले, स्क्रीनशॉट ले लें आसानी से पढ़ने के लिए। मित्रों बात यहां पर हमने की है पॉलिटिकल एजेंटों की। इन एजेंटों पर नियंत्रण रखने हेतु एक सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया गया जिसे एजेंट टू द गवर्नर जनरल, एजेंट टू द गवर्नर जनरल शॉर्ट में एजीजी कहा जाता था। तो एक बार पहले फिर से देख ले इनको। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स, मारवाड़ का मेक मेसन, कोटा का मेजर बर्टन, जयपुर का कर्नल ईडन, भरतपुर का मोरिसन। ये थे दोस्तों देशी रियासतों पर नियंत्रण रखने के लिए पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों। अब मित्रों इन एजेंट है, इन सभी जो ये पॉलिटिकल एजेंट है इनके ऊपर एक अधिकारी और था जिसे कहा जाता था एजीजी, एजेंट टू द गवर्नर जनरल दोस्तों। अब बात करें कि जब 1857 की क्रांति हुई उस समय राजस्थान का एजीजी कौन था। यह थोड़ा सा कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 1832 में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कर एजीजी का कार्यालय अजमेर स्थापित किया गया, जिसे 1845 में माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया। जानकारी कैसे भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहेंगे तो हमसे बाहर वो नहीं जा पाएंगे।
अब मित्रों यहां पे जो एजीजी का कार्यालय है एजीजी का, वो 1832 के अंदर अजमेर में किया गया था स्थापित, लेकिन 1845 में इसको माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान के अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन है, तो प्रथम एजीजी थे मिस्टर लोकेट दोस्तों। और बात करें कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय कार्यवाहक एजीजी थे दोस्तों, वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, याद रखना दोस्तों। प्रथम एजीजी लोकेट, राजस्थान के प्रथम एजीजी लोकेट थे, और 1857 की क्रांति के समय कार्यवाहक एजीजी थे, वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब मित्रों यहां पे ध्यान दें, इस समय जो मूल एजीजी थे वो थे हेनरी लॉरेंस। मूल एजीजी कौन थे राजस्थान के? हेनरी लॉरेंस थे, जिसे क्रांति से कुछ समय पहले अवध भेज दिया गया। क्रांति से कुछ समय ही पहले उसका ट्रांसफर अवध कर दिया गया, और यहां पर नए एजीजी, कार्यवाहक एजीजी के रूप में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को लगाया गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट बन गया ना दोस्तों ये क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे चलते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 सैनिक छावनियों से, जिसमें 5000 भारतीय सैनिक थे। जब 1857 की क्रांति होती है उस समय राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियां, और 6 सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिक। इस समय राजस्थान में एक भी यूरोपियन सैनिक टुकड़ी नहीं थी, मतलब अंग्रेजों की सेना यहां पर नहीं थी 1857 की क्रांति के समय। अब मित्रों क्वेश्चन बनता है कि ये 6 जो सैनिक छावनियां हैं ये कौन कौन सी है, तो इनके बारे में देख लेते हैं मित्रों। 6 सैनिक छावनियां, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर। नसीराबाद अजमेर में है, नीमच उस समय राजस्थान मेवाड़ के अंतर्गत आता था उस समय, लेकिन अभी वर्तमान में जब आजादी के बाद पुनर्गठन हुआ उस, तो ये नीमच है जो कहां पर चला गया? एमपी के अंदर। देवली है टोंक जिले में, एरिनपुरा है पाली जिले में, खेरवाड़ा है उदयपुर जिले में, और ब्यावर किसमें है? अजमेर जिले में दोस्तों। ये 6 सैनिक छावनियां थी उस समय, तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी मित्र। आगे चलते हैं दोस्तों, और सबसे पहले हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की 1857 की क्रांति, लेकिन नॉर्मल जानकारी तो भारत की भी बनती है ना, तो ले लेते हैं 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, जिससे अगर कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इनके साथ जुड़ी हुई है राजस्थान की क्रांति। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? यह पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 की जो क्रांति हुई इसका जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस। अब ये चर्बी वाले कारतूस कैसे? तो देखिए, इस समय सेना में पुरानी राइफल थी ब्राउन बेस, क्वेश्चन आया हुआ ये, के स्थान पर न्यू राइफल, न्यू का नाम था न्यू एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ, यानी पुरानी राइफल की जगह नई राइफल आ गई। इस राइफल की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें बारूद भरने से पहले कारतूस के ऊपर की, कारतूस होता है उसके ऊपर जो टोपी आती है उसको मुंह से काटना पड़ता था, जिस पर गाय या सुअर की चर्बी लगी होती थी। जो कारतूस आता था, कारतूस के ऊपर जो टोपी आती थी जिसको मुंह से काटना पड़ता था, वो जो टोपी थी उस पर गाय और सुअर की क्या लगी हुई होती थी? चर्बी लगी हुई होती थी। और इसी चर्बी को लेकर क्या हो गई 1857 की क्रांति दोस्तों। भारतीय सेना में इस राइफल का प्रशिक्षण जनवरी 1857 में शुरू हुआ। तो भारतीय सेना में जो राइफल है, न्यू राइफल, एनफील्ड राइफल, उसका प्रशिक्षण है वो जनवरी 1857 में क्या हुआ? शुरू हुआ दोस्तों। एक बार फिर से देखें, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस यानी जो पुरानी राइफल थी ब्राउन बेस, उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ। और एनफील्ड राइफल की विशेषता यह थी कि जो कारतूस प्रयोग लिया जाता था उसके ऊपर की टोपी को मुंह से काटना पड़ता था, और टोपी किसकी बनी होती थी? गाय व सुअर की चर्बी की दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं।
29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल सेना थी ये के सैनिक थे मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से मना करते हुए अपने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। मित्रों, एक जानकारी आपके लिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी इसकी डेट रखी गई थी 31 मई, लेकिन यहां पे 29 मार्च को ही जो मंगल पांडे हैं पैदल सेना के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के, उन्होंने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग में ना लेने की कहते हुए अपने जो अंग्रेज अधिकारी थे उन पे क्या कर दी, गोली चला दी। अब मित्रों यहां से देखिए, 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल के अंदर मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे ने क्या की थी, अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चलाई 29 मार्च को, और कुछ ही दिन बाद 8 अप्रैल को मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल, क्वेश्चन आ सकता है मंगल पांडे को फांसी कहां दी गई, बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में। अब मित्रों क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था, मंगल पांडे, जो कहां का था, भारत का। लेकिन क्वेश्चन तो यह भी बन सकता है ना कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद, तो 1857 की क्रांति का प्रथम राजस्थानी शहीद अमरचंद भाटिया था दोस्तों, जिसको राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत सारे, ध्यान से देखिए, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद, अगर सीधा क्वेश्चन आता है तो मंगल पांडे, और ऐसे पूछ ले कि 1857 की क्रांति में राजस्थानी शहीद, तो बनेगा अमरचंद भाटिया। और जो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बन सकता है, राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहा जाता है, अमरचंद भाटिया को। दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर संपूर्ण देश में 1857 की क्रांति का विधिवत शुभारंभ किया। अब दोस्तों जो विधिवत शुभारंभ होता है 1857 की क्रांति का, वो होता है 10 मई को, 10 मई 1857 को दोस्तों। कहां पर, मेरठ छावनी के अंदर। वहां के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके 1857 की क्रांति का शुभारंभ कर दिया। दोस्तों आगे चलते हैं, दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखिए, 11 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिक दिल्ली पहुंच गए। मेरठ के 10 तारीख को विद्रोह किया और 11 तारीख को कहां पहुंच गए हैं, दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली पर क्या कर लिया है, अधिकार करके बहादुर शाह जफर जो दिल्ली के शासक थे उनको क्रांति का राष्ट्रीय नेता घोषित किया। मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पर कब्जा किया, दिल्ली के शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय नेता, मुख्य नेता घोषित कर दिया। और ये क्वेश्चन आ चुका है, 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय नेता कौन था, बहादुर शाह जफर। दोस्तों यह है दोस्तों नॉर्मल जानकारी। इसके साथ दोस्तों हम देखते हैं, जब 1857 की क्रांति होती है उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, भारत का गवर्नर जनरल, ब्रिटिश साम्राज्य, क्रांति का प्रतीक चिन्ह और क्रांति की निर्धारित तिथि क्या थी। तो बात करते हैं हम कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय था पार्मेस्टन। गवर्नर जनरल यानी भारत के गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो था लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश साम्राज्य थी महारानी विक्टोरिया। क्रांति का प्रतीक चिन्ह, क्वेश्चन आया हुआ है पहले, कमल का फूल व चपाती। क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल का फूल और चपाती। क्रांति की जो तिथि निर्धारित की गई थी वो की गई थी 31 मई, लेकिन 10 मई को ही विधिवत शुभारंभ मेरठ छावनी में हो चुका है। दोस्तों यह थी भारत के संदर्भ में। अब चलते हैं हम राजस्थान की ओर। तो दोस्तों चलते हैं राजस्थान में। तो 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। अब एक एक जहां पर जिस प्रकार विद्रोह होता है उनके बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। मेरठ क्रांति की सूचना एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के थे ना, उनको कब लगी है, 19 मई 1857 को। आज की तरह नहीं है
कि वहां पर क्रांति हुई और 5 सेकंड बाद में राजस्थान पता चल जाएगा, इतना जल्दी, क्योंकि फोन नहीं थे उस समय। तो राजस्थान में जो एजीजी है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उनको मेरिट जो हुई थी 10 मई को विद्रोह हुआ था मेरठ में 10 मई, और 11 मई को वो दिल्ली पहुंच गए थे। इसकी सूचना 19 मई को मिली है। चले मित्रों, लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। जब लॉरेंस को मेरठ छावनी विद्रोह का पता चला तो उसने किस जगह की सुरक्षा को प्राथमिकता दी? अजमेर की सुरक्षा को। सभी रियासतों को अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने के पत्र लिखे। एजीजी जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, इन्होंने सभी जो रियासतें थी राजस्थान में, उन सभी को रियासतों को पत्र लिखा और अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की बात कही। अजमेर की सुरक्षा हेतु ब्यावर से, सुनिए, अजमेर की सुरक्षा बढ़ाई थी ना इसने, तो ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट बुलाई। यह भी क्वेश्चन है। अजमेर की सुरक्षा के लिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कौन सी रेजिमेंट बुलाई? 2 मेर रेजिमेंट बुलाई थी। और यूरोपियन टुकड़ी की क्या की इसने? मांग की। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को कहां पर भेज दिया है? नसीराबाद भेज दिया है। 19 मई को खबर मिली, इसको मिलते ही 2 तो मेर रेजिमेंट बुला ली यहां पे, और जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी ना जो अजमेर में, उसको कहां भेज दिया है? नसीराबाद। 1857 की क्रांति नसीराबाद, नीमच, देवली व एनंदपुरा में हुई। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। देखिए, जो 1857 की क्रांति है ना, यह नसीराबाद में होती है, नीमच में होती है, देवली में होती है, एरनपुरा में होती है। यह सैनिक छावनियां थी ना, लेकिन ब्यावर और खेरवाड़ा में 1857 की क्रांति नहीं होती है। यानी कि समझिए मित्रों, ब्यावर व खेरवाड़ा ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया है दोस्तों। सिर्फ 4 छावनियों ने भाग लिया, नसीराबाद, नीमच, देवली और एरनपुरा ने दोस्तों। अब मित्रों एक एक के बारे में, जैसे क्रांति होती है राजस्थान में और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसी प्रकार से हम अध्ययन करते हैं। शुरुआत करते हैं हम नसीराबाद से। नसीराबाद में 1857 की क्रांति दोस्तों। देखिए मित्रों, नसीराबाद की जो छावनी है इसका गठन कैसे हुआ? 25 जून 1818 को ब्रिटिश सरकार ने प्रदेश की सुरक्षा हेतु नसीराबाद छावनी का गठन किया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नसीराबाद छावनी का गठन कब हुआ है? 1818 में, 25 जून 1818 में। जब मित्रों 1857 की क्रांति होती है उस समय नसीराबाद में 4 सैनिक टुकड़ियां विद्यमान थी। ये कौन कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, प्रथम बॉम्बे लोससे, प्रथम ऑरिलरी रेजिमेंट। ये 4 सैनिक टुकड़ियां, और इनसे सीधा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी बता रहा हूं। ये 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है वो कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? ये वही है जो अजमेर से नसीराबाद भेजी गई थी। 19 तारीख को जैसे ही एजीजी को पता चला तो उसने इसको अजमेर से कहां भेज दिया था? नसीराबाद। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री दोस्तों। तो ये 4 जो सैनिक टुकड़ियां हैं इनके बारे में पता रखना है कि 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद में कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां विद्यमान थी। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। 27 मई को समझिए, 25 जो हमने देखा 1857 के समय वहां पे 4 थी। अब देखिए मित्रों, 27 मई को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारी पिचार्ड से पूछा। क्या पूछा? देखिए मित्रों, क्या आप यूरोपियन टुकड़ी की मांग कर रहे हैं? क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? क्योंकि जो भी सैनिक छावनियां थी वहां के जो अंग्रेज अधिकारी थे उन सभी ने अपने, यानी कि जो यूरोपियन टुकड़ियां हैं उनकी मांग की थी। तो जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है जो अजमेर से नसीराबाद गई थी, इसके सैनिकों ने जो नसीराबाद का अंग्रेज अधिकारी था पिचार्ड, उससे पूछा कि क्या आपको यूरोपियन टुकड़ी की मांग करें? क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? पिचार्ड इसका कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया, जिसके कारण 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई को विद्रोह कर दिया। लेकिन तारीख कौन सी थी? 31 मई फिक्स की गई थी
इस विद्रोह की, लेकिन इस क्रांति की, लेकिन 28 मई को ही नसीराबाद के 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उसके सैनिकों ने क्या कर दिया है, विद्रोह। लेकिन यह क्वेश्चन बन सकता है यह आपको देखकर कि यह बात कब पूछी गई, 27 मई को, विद्रोह 28 मई को हुआ है नसीराबाद में। विद्रोही सैनिकों ने छावनी में आग लगा दी, हथियार व रसद को लूट लिया और अपने अंग्रेज अधिकारी, अब अंग्रेज अधिकारी कौन कौन से ये देखिए मित्रों, एक तो ऊपर देख लिया पिछाड़, आगे देखिए स्पोर्ट्सवुड के वेनी न्यू बरो की क्या कर दी, हत्या कर दी दोस्तों। इसके पश्चात विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। यह था नसीराबाद में 1857 की क्रांति का विद्रोह। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद में 4 सैनिक टुकड़ियां विद्यमान थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो अजमेर से नसीराबाद आई थी, उसने अंग्रेज अधिकारी से पूछा क्या आपको यूरोपियन टुकड़ी की मांग कर रहे हैं, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? तो पिचार्ड इसका कोई संतोष पर जवाब नहीं दे पाया। 28 मई को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जो सैनिक थे उन्होंने छावनी में आग लगा दी, हथियार रसदों को लूट लिया और अंग्रेज अधिकारी स्पोर्ट्सवुड के वेनी न्यू बरो की हत्या कर दी और फिर यहां से ये दिल्ली की ओर निकल गए दोस्तों। आगे चलते हैं। नसीराबाद के बाद आती है हमारी नीमच में 1857 की क्रांति दोस्तों। देखिए नीमच के अंदर हुई थी 3 जून को दोस्तों। नीमच के अंदर 1857 की क्रांति 3 जून को हुई थी, विद्रोह। देखिए नीमच छावनी एमपी में स्थित है, उस समय मेवाड़ के अंतर्गत आती थी, वर्तमान के अंदर एमपी में ये स्थित है। इसका जो प्रशासन है ना वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के नियंत्रण में था। मेवाड़ के अंतर्गत आती थी तो प्रशासन है वो किसके अंतर्गत रहेगा, मेवाड़ में। तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स, तो नीमच सावर्स के अंतर्गत आती थी। 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी का सुप्रिटेंडेंट कमान लोयड, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स व मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह था। यह क्रांति हुई है उस समय की बात है कि जो नीमच छावनी है उसका सुप्रिटेंडेंट कप्तान तो था लोयड, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था कैप्टन सावर्स और मेवाड़ का महाराणा उस समय था स्वरूप सिंह दोस्तों। अब देखिए मित्रों, यहां पे मित्रों जैसे 28 मई को नसीराबाद में हुआ था विद्रोह, तो नसीराबाद छावनी के विद्रोह की खबर 2 जून 1857 को नीमच पहुंची है। समझे मित्रों, 2 जून 1857 को कमांडर कर्नल एबोट ने सभी सैनिकों को परेड मैदान में एकत्रित कर ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेने को कहा। यानी कि जो कमांडर था कर्नल एबोट, उसने सभी सैनिकों को परेड मैदान में बुलाया और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहने की शपथ लेने को कहा। लेकिन मित्रों देखिए यहां पे तब घुड़सवार सेना के सैनिक थे मोहम्मद अली बेग ने एबोट से प्रश्न पूछा, क्या आपने अपनी शपथ भंग नहीं की? क्या आपने अवध का विलय नहीं किया? एबोट इस प्रश्न का कोई संतोष पर जवाब नहीं दे पाया। जो प्रश्न मोहम्मद अली बेग ने किया उसका एबोट कोई भी संतोष पर जवाब नहीं दे पाया। अब संतोष पर तो यह बात होती है 2 तारीख का, 2 जून को यह बात होती है और 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह, प्रश्न तो मोहम्मद अली बेग ने किया था एबोट से, लेकिन साथ यहां पे आ रहा है 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच सैनिक छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी में आग लगा दी, हथियार व रसद लूट लिया, अपने अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। जो भी अंग्रेज अधिकारी नीमच छावनी में थे उन सभी को मार दिया, रसद लूट ली और जो सैनिक छावनी थी उसमें क्या कर दी, आग लगा दी। तो नीमच का जो विद्रोह होता है वो कब होता है, 3 जून 1857 को। अब दोस्तों नीमच जो छावनी विद्रोह है इसके साथ एक जुड़ी हुई है डूंगला घटना। ये डूंगला घटना क्या है इसके बारे में देखते हैं। नीमच के लगभग 40 अंग्रेज अधिकारी भागते हुए डूंगला गांव जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है
वहां पहुंचते हैं जहां उन्हें रूघाराम नामक किसान ने शरण दी। डूंगला घटना मतलब डूंगला जो अंग्रेज अधिकारी को मार दिया बचे, वो वहां से भाग गए, भागते हुए वो डूंगला गांव पहुंचे, इसी वजह से इसको डूंगला घटना कहते हैं। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स के प्रयासों से इन अंग्रेजों को सुरक्षित उदयपुर पहुंचाया गया, जहां मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें पिछोला झील में स्थित जगमंदिर महल में शरण दी। जो पिछोला झील के अंदर जगमंदिर है, जगमंदिर स्थित है महल, आपने देखा भी होगा। वहां पर इन 40 सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक, इनको क्या दिए, वहां पर शरण दी है दोस्तों। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि नीमच छावनी से अंग्रेज अधिकारी भागते हुए डूंगला गांव पहुंचे, तो डूंगला गांव में किस किसान ने उनको शरण दी? रूघाराम ने शरण दी थी। और यहीं से पॉलिटिकल एजेंट सावर्स ने इनको सुरक्षित उदयपुर पहुंचाया, और उदयपुर में जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह, इन्होंने पिछोला झील में स्थित है जगमंदिर, वहां पर इनको शरण दी दोस्तों। अब आगे चलिए, यह तो हो गई डूंगला घटना, लेकिन जो सैनिक है नीमच के वो क्या करते हैं? नीमच के जो विद्रोही सैनिक है वो यहां से कहा आगे शाहपुरा, शाहपुरा है भीलवाड़ा में, शाहपुरा गए। कहां जाते हैं ये? शाहपुरा जाते हैं दोस्तों। और शाहपुरा के जागीरदार ने इन सैनिकों को रसद उपलब्ध कराया, यानी कि भोजन वोजन दिया। यहां से नीमच से निकले शाहपुरा, जो भीलवाड़ा में दूरी बहुत है तय की, तो शाहपुरा के जागीरदार ने इनको रसद उपलब्ध करवाई। यहां से ये सैनिक टोंक चले गए और देवली छावनी के सैनिकों से मिलकर विद्रोह कर दिया। शाहपुरा से कहां आ जाते? टोंक, और टोंक के अंदर देवली छावनी थी, तो देवली के जो सैनिक थे उनके साथ मिलकर देवली में विद्रोह कर देते हैं। कालांतर में कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेना की सहायता से अंग्रेजों ने नीमच पर पुनः अधिकार किया। तो यह था नीमच का विद्रोह, नीमच में 1857 की क्रांति दोस्तों। मित्रों, आज की क्लास में हम 1857 की क्रांति के बारे में इतना ही देखेंगे। कल जैसे कि ये सैनिक कहां पहुंच गए हैं? ये पहुंच गए देवली, तो कल हम देवली से शुरू करेंगे। देवली, एरिनपुरा, मारवाड़, बिथोड़ा का एक युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आगे चोलावास का युद्ध, कोटा में 1857 की क्रांति, इनके बाद हम धौलपुर में 1857 की क्रांति, भरतपुर में, इनके बारे में कल की क्लास में अध्ययन करेंगे मित्रों साथ में अपने नोट्स बनाते जाइए, और अभी नहीं बना रहे हो तो कुछ ही दिनों में आपको ऐप के ऊपर सभी नोट्स दे दिए जाएंगे, वहां से देख देख के आसानी से आप अपने नोट्स बना लेना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।